दिमाग पे सेट नहीं करेंगे तो हम उसी पुराने खान पान पे आ जाएंगे और फिर हमारी सेहत बिगड़ेगी। तो आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे, सेहत से सफलता की ओर, तो सभी लोग मोमेंटम नहीं करेंगे और सभी लोग बैठ जाएंगे। केवल 1 घंटे का सेशन है, मैं यहां से लेके चल रहा हूं आपको। चल सर, स्लाइड अगर थोड़ा सा मेरी हेल्प करेंगे हरविंदर सर। लग रहा है नेट है कहीं वीक तो नहीं हो चुका है। चलिए, बहुत जबरदस्त। और ये चैलेंज 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 हो। सो जयपाल जी, आप अपनी पीपीटी सही कर सकते हैं इतने। और हाँ जी, बताइएगा। जी जयपाल जी, चलिए। क्या हम लोग शायद उनकी पीपीटी में थोड़ा सा दिक्कत है, डिस्टरबेंस है। तो आई थिंक सब लोग कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो सेशन है वो वह बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है, देखिएगा, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने जीवन में आते हुए भी उनको रास्ता बंद कर लेते हैं। और आज आप इस कॉल पर हैं, आज आप इस कॉल पर हैं। और मैं आपको बताऊं, आज मैं एक दिन में बात कर रहा था एक बंदे से, अगर आप अपने रास्ते बंद कर लेते हैं तो आपकी सफलता बंद हो जाती है। और आप अपने रास्ते ओपन कर लेते हैं तो आपकी सफलता रास्ता तय कर लेती है। तो आज आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। आओ चले सफलता, मतलब सेहत से सफलता की ओर। और सेहत रूपी मतलब शरीर अगर सफलता तक लेके जा सकता है तो जिंदगी में और दुनिया में, कायनात में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और रियल में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने लोग यहाँ पर लोगों की मदद करते हुए, अपनी सेहत को अच्छा करते हुए इस मिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मिशन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये मिशन उनके लिए है। तो मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड वंस अगेन आज के एज ए गेस्ट स्पीकर तो जयपाल जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। चलिए, थैंक यू सर। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा चैलेंज था और वो सब कुछ समाधान हो चुका है। तो चलते हैं, बात करते हैं। आज हम कंज्यूमर टू कोचिज वर्कशॉप, इसका नाम है कंज्यूमर टू कोचिज वर्कशॉप। तो इसके बारे में आज सेहत की जानकारी लेंगे और किस तरीके से हम नन्हे नन्हे कदमों से किस तरीके से सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा नाम जयपाल सिंह प्रजापति है और मैं खतौली का रहने वाला हूं। और ये नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं यहाँ पे, 1 मिनट। चलिए, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेरा लेवल है और वाइफ का नाम अमिता रानी है। हम लोग खतौली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ये हमारा दोनों का कपल फोटो है। तो इसके आगे हम निकलते हैं। और पहले बिफोर हर्बलाइफ, मैं हर्बलाइफ से पहले सन 1996 96 मैं डिफेंस विभाग में हुआ करता था। और ये इमेज है मेरी फोटो की, ये वाली इमेज।
मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये खड़ा हुआ हूँ। पहले मैं बहुत पतला हुआ करता था, सन 96 की, अब से 26 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल पुरानी। तो मैं हर्बलाइफ से पहले डिफेंस विभाग में था, उत्तर प्रदेश पीएसी, अर्धसैनिक बल होता है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के निवासी जानते हैं जब जब कोई दंगा होता है तो ज्यादातर पीएसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे मेरे ही साथ के लोग, पहले मैं अंडरवेट हुआ करता था, कुछ ऐसा दिखता था सन 96 में। और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैंने पासिंग आउट की थी, तो मुझे मेरे ही लोग पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि सनम के तो कमर ही नहीं है सनम के कमर ही नहीं है, तो ऐसा कुछ कहते थे। तो सभी लोग या तो आज आइडियल वेट से नीचे जा रहे हैं या आइडियल वेट से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मेरी वाइफ है, गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है हेल्थ का, और ये एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से फुल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सन 2012 से हम, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था, हम दोनों ही नौकरी करते। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में थी और मैं डिफेंस डिपार्टमेंट में था। तो मैं 96 से था, ये 2012 से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी। हम दोनों का हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हुए नौकरी कर रहे थे, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी दौरान जब हमारा सफर तय हो रहा था, फैमिली के माध्यम से हम लोग फैमिली मैनेज कर रहे थे, दोनों नौकरी करते थे, तो धीरे धीरे करके मेरी वाइफ का वजन इस तरीके से बढ़ता जा रहा था। अब आप ये देख सकते हैं, ये उनका पहला फोटो है, 75 किलो लगभग उनका वजन हो चुका था और धीरे धीरे हेल्थ चैलेंज बढ़ रहे थे। लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट में होने के बाद भी उनको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि मोटापे की वजह से बीमारी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मालूम नहीं है कि अभी भी मोटापे की वजह से बीमारी आती है, और इनको थायराइड, यूरिक एसिड और इनको शुगर भी बॉडी में प्रवेश कर चुका था। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था और कार्डियोमस्कुलर के डॉक्टर को मैंने काफी बार दिखाया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं डिफेंस विभाग में होने की वजह से मैं लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा शाखा में नौकरी करता था। कैजुअल लीव मुझे 2 से 3 दिन छुट्टी से ज्यादा नहीं मिलती थी, और मैं भाग भाग के घर पे आता था, और इनकी सेहत से मैं परेशान था। 3 महीने में 3 दिन के लिए छुट्टी आया तो मैं मेरठ लेके जाता था। एक बार तो मैंने जबरदस्ती, मैं कार्डियोमस्कुलर डॉक्टर के पास में केएमसी हॉस्पिटल में लेके चला गया। मैंने कहा सर इनका दिल दिमाग बिल्कुल ठीक कर दो, इनके यहां से दर्द हो रहा, पीछे को निकल रहा। मैंने कहा जी पता नहीं इनके क्या हुआ है। वो कहने लगे कि जी ठीक है थोड़ी सी जांच कर लो। मैंने कहा जी कर दो, जितनी भी जांच हो उतनी कर दो। उन्होंने इनकी ईसीजी लेके सारी चीज लेके जांची करी, लेकिन इनको नहीं, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन इनका दर्द नहीं बंद हुआ, यहां से बैक पेन होता था इनको। मैंने कहा जी हम संतुष्ट नहीं है आपकी जांचों से, दर्द तो इनका बंद ही नहीं होता। वो कहने लगे तो जी मैं क्या दूं। मैंने कहा जी 15 दिन की दवाई मान दो, क्योंकि दवाई खा लेंगे, बेफालतू की भी दवाई खा लेंगे तो संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि 5,000 रुपए हम जांचों पर लगाए हैं। हमें नहीं पता था कि वजन बढ़ने की वजह से ये सारे चैलेंज आते हैं। और आप एक मेरे वेलनेस कोच केपी सिंह प्रजापति, उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, जिनकी गाइडलाइन में रह के मैंने अपनी वाइफ का अमेजिंग लगभग 15 किलो वजन कम किया। इस समय पे यहाँ पे क्या था, इस समय पे परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी। वाइफ हेल्थ चैलेंज से परेशान थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये समस्या क्या है। हॉस्पिटल में जाती थी, उनके खुद के डॉक्टर्स जो सीनियर एमओआईसी डॉक्टर थे, वो ये कहते थे कि अमिता आप डिलीवरी रूम में जाके बस कोई सीजर भी होता है तो आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको खड़ा नहीं हुआ जाता, 2 घंटे से ज्यादा नहीं खड़ा हो सकते थे, और इनके पैरों पे सोइलिंग आ जाती थी। तो ये मेरे सामने एक चैलेंज उस समय पे, जिस समय पे मैं हर्बलाइफ को ज्वाइन किया था। तो मुझे मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे मार्गदर्शक केपी सिंह प्रजापति के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। उन्होंने मुझे कुछ गाइडलाइन दी, और उन्होंने ये नहीं बताया कि जी इस न्यूट्रिशन को लेकर वजन कम करना है। उन्होंने कहा कि जी देखिए दवाई तो आप खा ही रहे हैं, तो आप कुछ खाने में बदलाव करके इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो मेरी वाइफ ने उन चीजों को लिया, और मैं लखनऊ था। मैंने सर से बोल दिया, मैंने कहा सर मैं छुट्टी आऊंगा, आपका टोटल पेमेंट कर दूंगा। 65,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लगभग जीपीएफ में भी 25 से 30,000 रुपए कट जाते थे मेरे। तो 30-35,000 रुपए ही मेरे अकाउंट में आते थे। जब मैं घर आया
तो लगभग 8,000 रुपए MRP तक हो चुका था। तो मैंने देखा, मैंने कहा सर कितने पैसे हो गए आपके? कहने लगे जी 8,000 रुपए। मैं कहने लगा मगा जी मेरे भी दिमाग के झुंझुने से हिल गया 8,000 रुपए मेरे। 65,000 रुपए वाला भी मैं भी कह रहा था कि जी, और जबकि 60-70 हजार रुपए वाइफ को मिल रहे थे। तो ऐसा सबके साथ में होता है। अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए भी है ना, तो 5-7 हजार रुपए देख के तो आदमी के एकदम से दिमाग में चक्कर सा आ गया ऐसे। तो मुझे भी थोड़ा सा चक्कर सा आया था, पर फिर भी मैंने ये पूछा, मैंने कहा जी ये बताओ, ये जो आप डिब्बे खा रहे हो इससे आराम मिला? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा ये डिब्बे मुझे दिखाओ। मैंने देखा, उसके इंग्रेडिएंट चेक करे, उसमें कैल्शियम भी था, प्रोटीन भी था। 5-4 डिब्बे मैं भी लेके गया था। मैंने कहा इन डिब्बों की तो मुझे भी जरूरत है, मैं भी तो डिफेंस विभाग में हूँ, मैं भी तो दौड़ लगाता हूँ, मैं भी तो वर्कआउट करता हूँ, मैं भी तो स्पोर्ट्स करता हूँ। तो मैं भी लेके गया था। तो मेरी वाइफ का 15 किलो लगभग वजन कम हुआ सन 2017 में। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग हर्बलाइफ को समझे, समझने के बाद में इसमें वर्क करना शुरू किया, तो हम सुपरवाइजर बने, वर्ल्ड टीम बने। सक्सेस सेमिनार एट रेडियंट इन मुजफ्फरनगर एक इवेंट हुआ था। और ये देखो मैं कोट पैंट में बैठा, मैं तो ट्रैक सूट में घूम रहा था, स्पोर्ट्स शूज पहन के। यहाँ एक बंदा वर्दी से निकल के, ट्रैक सूट में से निकल के, और यहाँ कोट पैंट में आ गया। तो इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हो। चलिए, बहुत जबरदस्त। और उसके बाद में जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला, मेरी वाइफ का वजन कम हुआ, मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, और उन्हीं के खुद के हॉस्पिटल के व्यक्ति जो उनके MOIC थे, जो सीनियर डॉक्टर थे, जब उनसे लोग पूछने लगे थे कि अमिता आपने वेट लॉस भी कर लिया, आपके पैरों में सोइलिंग आती थी, अब आपको इतना चैलेंज नहीं है, ये बताइए कि मतलब यहां से मतलब ये हुआ कैसे? तो मेरी वाइफ ने उनको बताया कि जी हमने कुछ अपने खाने में किसी चीजों को ऐड किया है, किसी चीज को कम किया है, और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के माध्यम से हम अपनी अच्छी सेहत को पा पाए। जब लोगों ने पूछना शुरू किया, हमने उनकी मदद करनी शुरू की, तो ये चेक आया हमें, पहला चेक 13,915 रुपये 50 पैसे का। लेकिन ये हमारी दोनों की गवर्नमेंट तनख्वाह से कम था, क्योंकि एक को 70-80 मिल रहे थे, एक को भी 60-65 मिल रहे थे। तो था तो कम, लेकिन इस चेक को देख के हमारे दिमाग के तार हिले। मैंने कहा जी एक्स्ट्रा इनकम हुई है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसमें इनकम भी होती है, पैसा भी मिल रहा, सेहत तो सही हो ही रही, तो इससे बढ़िया जबरदस्त क्या बात है। अब यहां से चलते चलते हम सुपरवाइजर मास्टर क्लास मुजफ्फरनगर में हुई, और बंदा जो वर्दी में बैठा हुआ था वो कोट पैंट टाई में आके बुक्के के साथ में फूल लेके किस तरीके से अमेजिंग फोटो खींचना शुरू हो गया। और फिर जिंदगी में धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ी और पूरा मजा आने लगा। उसके बाद में ये मिशन लेते हुए हम कहां पहुंच गए? फिर तो हमने इसे समझ लिया ऑन पेपर। मैंने कहा जी अब तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, अब तो हम इसे पूरी दुनिया में फैला देंगे। और इस मिशन को लेते हुए देखिए मेरे गुरु खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनके लिए क्लैपिंग करिए। हम दोनों मिलके कहां पहुंच गए? पहाड़ों पे, उत्तरकाशी। वहां पे भी हमारे 2 सुपरवाइजर हैं, और इस मिशन को धीरे 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 नन्हे नन्हे कदमों से लेते हुए हम पहाड़ की तरफ प्लान कर चुके हैं। वहां पे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, टीम चल रही है। तो यहाँ पे भी हमने काफी लोगों को उनकी सेहत में मदद की। और नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं, सुपरवाइजर एकेडमी इन लुधियाना। तो ये हम लोग पहले ऑफलाइन इवेंट होती थी, अब हम लोग वर्चुअल पे इवेंट करते हैं, ऑनलाइन इवेंट करते हैं। पहले ऑनलाइन वर्चुअल पे जूम पे मीटिंग नहीं होती थी। तो इस तरीके से हम लोग सुपरवाइजर एकेडमी लुधियाना में, इस तरीके से देखो यहाँ पे विपिन सर खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ऋषिपाल जी भी कहीं पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम अब सुपरवाइजर एकेडमी थी, तो सारे सुपरवाइजर गए थे। और देखो इस हॉल के अंदर कितने लोग बैठे हुए। तो इस तरीके से हम ऑफलाइन इवेंट करने के लिए अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते। तो यहां से सीखते हुए हम आगे बढ़ते हुए, उसके बाद में मेरा फर्स्ट स्पेक्टाकुलर जो कॉर्पोरेट का दूसरे नंबर का इवेंट होता है, सबसे बड़ा इवेंट एक्स्ट्रावेगेंजा होता है, ये दूसरे नंबर का इवेंट था। तो यहाँ पे मैं सन 2018 में मेरा फर्स्ट स्पेक्टाकुलर था, और मैं खड़ा हुआ हूँ, देखो ऋषिपाल जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जो एक साथ गाड़ी में जाते हैं तो वो एक साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ थी, और इसका फोटो भी सही नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला सा फोटो आ रहा। लगभग इस हॉल के अंदर 20,000 से भी ज्यादा कोचेज बैठे हुए, जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार। और उसके बाद में ये सुपरवाइजर स्पेक्टाकुलर के बाद में सन 2018 में हम लोग वेलनेस कोच एकेडमी, जो हम लुधियाना अटेंड करने जाते थे, उसको हम मेरठ के अंदर ही लेके आए। और यहाँ पे भी लगभग 2 से 3 हजार आदमियों की भीड़, बिग बाइट होटल मेरठ के अंदर हमने वेलनेस कोच एकेडमी की।
तो इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लोगों का ऐसे ही चलते फिरते, घूमते, नौकरी करते, मौज मस्ती करते हुए क्या हुआ, फिर हमने कॉरपोरेट की तरफ से जो ऑफर निकले, टूर निकले, हमने उन टूर पे क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करते करते हम लोग पहुंच गए, हस्बैंड वाइफ कहाँ पहुंच गए, गोवा टूर। गोवा टूर क्वालिफाई किया तो हम लोग गोवा घूमने के लिए गए। ऐसा नहीं कि गोवा नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, इतने पैसे आ रहे थे, लेकिन जाते किसके साथ भाई? गोवा में अपने कोई रिलेटिव तो नहीं थे ना, अपने कोई रिश्तेदार नहीं थे। अब गोवा जाते किसके साथ? तो अगर सिंगल फैमिली के साथ में आप गोवा जा रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, मजा आता है कम्युनिटी के साथ में। और देखिए यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर अपलाइन देखिए किस तरीके से कंधे से कंधा मिला के, मतलब छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा जहाज से नीचे गिर जाए। और मैं जहाज में पहली बार बैठा था, उड़ते हुए में, खड़े हुए में तो मैं पहले ही बैठ गया था, खड़े हुए में तो मैं 2018 में बैठ गया था। माननीय मुख्यमंत्री, सॉरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, ओ सॉरी उस समय के जो कैबिनेट प्रधानमंत्री जी थे, उनके जहाज में दिल्ली टर्मिनल एयरपोर्ट 2 में बैठा था, उसकी सुरक्षा में बैठा था। तो यहाँ पे हम लोगों को गोवा के अंदर घूमने का बहुत अमेजिंग मौका मिला। और हम लोग जो है इस तरीके से फ्लाइट में बैठ के पहली बार, उड़ते हुए जहाज में बैठ के हम लोग पहली बार गए। और गोवा एयरपोर्ट पे मैंने देखो फोटो लिया, यहाँ पे खड़े हुए फोटो लिया, और उसके बाद मैं नीचे उतर के भी फोटो लिया, फिर यहाँ पे बीच पे फोटो लिया, फिर यहाँ पे देखो ज्ञानेंद्र सर खड़े हुए हैं, विपिन राणा जी खड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो पूरी ऑल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है। ये देखो समुद्र के बीच में कितना मजा आया उसके लिए। और उसके साथ ही हम लोग जो है एक नेक्स्ट इवेंट फिर क्वालिफाई किया था हमने, एक्स्ट्रावेगेंजा कॉर्पोरेट की तरफ से। तो वहां पे भी हमें मैसूर कर्नाटक में घूमने का मौका मिला गुरु ज्ञानेंद्र सर के साथ में। ये देखो ये पूरी लीडरशिप, केपी सर खड़े हुए हैं, गुरु ज्ञानेंद्र सर खड़े हुए हैं, ऋषिपाल जी खड़े हुए हैं, ये देखो ऋषिपाल जी खड़े हुए हैं, केपी सर खड़े हुए हैं। मैं देखो यहाँ टी शर्ट में खड़ा, वहां गर्मी थी बहुत ज्यादा, और ये देखो ये कैसा नाच रहे हैं, यही पे है ज्ञानेंद्र सर भी, वो देखो केपी सर कैसा नाच रही, वो मैं खड़ा पीछे। तो यहाँ उधर उतार। और उसके बाद में मेरा फर्स्ट एक्स्ट्रा वेगेंजा, जो कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने में भी 4 घंटे से 5 घंटे लगे थे, केवल रजिस्ट्रेशन। एक दिन पूरा का पूरा हमें रजिस्ट्रेशन करने में लग जाता था। और यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी, वो स्लाइड छोटी पड़ रही है मेरे पास में, लगभग नियर अबाउट 50,000 आदमी की भीड़ थी। और देखो ऋषिपाल जी कैसे बैठे मेरे पास में, हम दोनों के दोनों कैसे लग रहे पप्पू से। पूरा मजा आया बैंगलोर घूमने का पूरा मजा आया। हम लोग कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी ट्रेनिंग में गए। और उसके बाद में फिर लेवल, हमने फिर एक ऑफर निकला, फिर कॉर्पोरेट की तरफ से एक लेवल क्वालिफाई करना था, और उसकी वजह से टूर निकला। ये लेवल, ये टूर फिर मैंने क्वालिफाई किया, और पहली बार हम लोग कहाँ गए, थाईलैंड, विदेश यात्रा। ऐसा नहीं कि दूसरे देश में नहीं जा सकते, लेकिन जाते किस लिए, अपना तो कोई था ही नहीं वहां पे, तो किसके लिए जाते हैं। तो थैंक यू हर्बलाइफ और कॉर्पोरेट की वजह से, और हमें दूसरे देश में जाने का मौका मिला। और पता पड़ा कि जब वहां पे जाना था दूसरे देश में, तो ये भी मालूम नहीं था कि हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। तो गुरु ज्ञानेंद्र सर, केपी सर, विपिन सर कहने लगे कि जी भाई थाईलैंड चलना है तो आप अपना पासपोर्ट बनवाओ। मैंने कहा जी हमारे पास तो आधार कार्ड है। कहने लगे भाई इससे नहीं जाया जाएगा। और वाइफ का तो मेरी, मतलब जिस दिन हमें जाना था उससे एक ही दिन पहले पासपोर्ट बन गया, तो बड़ा चैलेंज हुआ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और इस जहाज के अंदर लगभग नियर अबाउट 780 थे, जिसमें लगभग 280 केवल हर्बलाइफ के इसके अंदर बैठे हुए थे। ये देखो M.K. चौहान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरी हर्बलाइफ की कॉर्पोरेट की टीम, और गुरु ज्ञानेंद्र सर भी इसी में ही है, और हमारे कैप्टन चिरंजीत सर भी इसी के अंदर है। मतलब सभी लोग पूरी मजिस्ट्री के साथ में घूमते हुए गए, और पूरा एंजॉय लिया हमने गुब्बारे के ऊपर। लेकिन मैं नहीं बंधा था। मैंने कहा, मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा जा सिमरन जा, आप ही बंध जाओ इसमें, और मुझे तैरना आता है, अगर गिर जाएगी तो मैं निकाल लूंगा, मुझे तो तैरना आता है। तो मैं इसमें नहीं बंधा था। मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पे बांधा, और मैंने कहा घूम के आओ, चक्कर लगा के आओ। तो पूरा मजा आया इसके बाद में। और देखो कैप्टन साहब, देखो ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, कैप्टन चिरंजीत सर किस तरीके से, कितने अमेजिंग खड़े हुए हैं। कैप्टन साहब के साथ में फोटो लेने का मौका मिला। और कहीं भी टूर निकलता है, लेकिन हर्बलाइफ में सबसे पहले वहां पे जाने के बाद में इवेंट जरूर होता है। तो देखो कैप्टन साहब यहाँ पे
थाईलैंड में भी, यहाँ पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद में ऐसे करते करते मेरा जो हाईएस्ट चेक इसके अंदर आया बिना बोनस के 1,03,043 रुपए, इसके अंदर मेरा चेक आया, हाईएस्ट चेक। उसके बाद में जैसे ही मैंने सन 2018 के चेक इंक्लूड किए, मेरी जर्नी, मेरी वाइफ ने अपनी सेहत को सही करने के लिए 2017 में उत्पाद यूज किए। लेकिन आज जब मैंने इसमें काम शुरू किया और मैंने लोगों की मदद की, लोगों को सेहतमंद रहने में उनकी मदद की, तो उसी की वजह से मुझे धीरे 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 जिस तरीके से मुझे तनख्वाह आती थी उसी तरीके से मुझे चेक आने लगे। और ये सन 2018 में जो मेरी टोटल इनकम हुई 3,89,819 रुपए 44 पैसे, ये मेरी सन 2018 की टोटल इनकम थी। उसके बाद में जैसे ही ये इनकम आई मुझे 3,89,000 यानी कि लगभग 4 लाख के करीब मुझे इनकम आई सन 2018 में, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 22 साल 21 दिन पे मैंने VRS ली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पेंशन। और देखो मैंने खुद के सेल्फ डिसीजन की वजह से ली। और मेरे साथ के ये सभी लोग मेरा कुहनी मार रहे थे, कहने लगे कहाँ जा रहा भाई, रुक जा, 65-70 हजार रुपए मिल रहे, फ्री में मिल रहे। इन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। ये सेल्फ मेरा डिसीजन था। मैंने कहा इस हर्बलाइफ को मैं समझ चुका था कि यहाँ हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। 1,800 रुपए की नौकरी से चलते हुए 2018 तक मैं 65,000 रुपए की सैलरी तक पहुंचा था, TADA मिला के। लेकिन हर्बलाइफ सिस्टम को, हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी को मैं समझ चुका था कि अगर मैंने 22 साल इस हर्बलाइफ के अंदर दिए, क्योंकि मैं 22 साल मेजर की सीटी पे नाच रहा था, और अगर मैं इस हर्बलाइफ को 22 साल दे चुका, अगर उसी तरीके से जिस डेडिकेशन में मैंने नौकरी को 22 साल दिए, अगर मैं इस हर्बलाइफ को 22 साल दे दूं, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी तरक्की कर जा सकता हूँ। तो ये मैं समझ चुका था। अगर मुझे चेक कम भी आ रहा था ना मेरी तनख्वाह से, तब भी मैं सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं यहाँ पे समय काउंट कर रहा था। वहां पे मैं 1,800 रुपए से लगभग 22 साल के अंदर 65,000 रुपए की सैलरी पे पहुंचा। और यहाँ पे मैंने एक ही साल में अपनी चेक इनकम को लगभग 4 लाख रुपए की वृद्धि कर ली। तो मैं इसमें फुल टाइम आया, और फुल टाइम आने के बाद में मैंने इसमें से पेंशन ले ली। 18 साल मेरी नौकरी बच रही थी, अभी 22 साल केवल मैंने नौकरी की, 18 साल मेरी बच रही थी नौकरी। और उसके बाद में मैंने सन 2019 में जब इसमें फुल डेडिकेशन के साथ में काम किया, तो मेरी जो टोटल इनकम हुई 4,31,921 रुपए 55 पैसे। और उसके बाद में सन 2020, जैसे ही मैं 2020 में प्रवेश किया, मेरी इनकम बढ़ के हो गई 5,19,632 रुपए 76 पैसे। और जैसे ही मैं नेक्स्ट अगले साल इस कॉर्पोरेट के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, सीनियरों के माध्यम से, जैसे ही मैं लोगों की मदद करता हुआ आगे निकला नन्हे नन्हे कदमों से, मेरी जो ये इनकम थी सन 2021 में 8,60,668 रुपए 44 पैसे पहुंच गई। और अभी 2022 आ रहा है, उसके बाद में काउंट करके बताएंगे कि ये इनकम, मेरा तो ये मानना है जो ये 4 साल की इनकम है ना, जो टोटल इनकम है, उतनी इनकम मैं 2022 में लूंगा इस हर्बलाइफ से। क्योंकि जैसे ही जैसे इनकम, जैसे जैसे इंसान का समय बढ़ता है ना, तो उसका अनुभव बढ़ता है, और अनुभव के साथ में किया हुआ काम तेजी से तरक्की लेके आता है। तो चलते हैं, मैं गेट टीम लेवल पे अचीव किया, और मैं ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बना, और मेरे जितने भी सीनियर अपलाइन है, मेंटोर है, और हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद में इस तरीके से हम लोग, देखो यहाँ पर पंडित साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ के लोग हैं, ये सिविल लोग हैं। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे लोगों को सेहत के बारे में जागरूक करता चला गया, FRS पार्टी करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद में देखो ये सारे के सारे मेरे साथ के दरोगा ही हैं। मैं छोड़ के आ गया ये सब, कोई दरोगा बन गया, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो धीरे धीरे मैं अपने लोगों तक धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से, और जब ये सब लोग मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, जब ये सब मेरे जैसे थे सिंगल बॉडी, अब सबका वजन बढ़ गया। अब धीरे धीरे इनके वजन को कम करने की जिम्मेदारी मेरे पास। ये नौकरी कर रहे हैं, मैंने कहा भाई आप नौकरी करो, आपका वजन कम मैं करूं, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के आ गया। और उसके बाद में मेरे जो फर्स्ट डायमंड है प्रदीप कुमार प्रजापति, जैसे ही मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो उन्होंने सन 2021 में जनवरी में अपना एक ऑफिस ओपनिंग किया। और देखो किस तरीके से मैं ऑफिस ओपनिंग के लिए गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं DM बन गया हूं, जैसे मैं मुख्य सचिव आलोक रंजन हूं, जैसे मैं प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा बन गया हूं। कौन पूछता था मुझे डिफेंस विभाग में,
मेजर की सीटी पे मैं नाचता था, और यहाँ देखो किस तरीके से सम्मान हो रहा है। ऑफिस की ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया गया, और मेरी लवली टीम, इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त। इन्हीं की वजह से मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर, इनके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, गुरु ज्ञानेंद्र सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप, और हमारे गुरु और महागुरु, इनके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं आप। और दोनों के दोनों मेरे पास में खड़े हुए हैं, केपी सर और विपिन राणा जी, इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हो। इन्हीं की गाइडलाइन में धीरे 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 मैं सीख के आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, और धीरे धीरे और ग्रोथ करूंगा तेजी से। तो यहाँ पे हमारे जो रेस्पेक्टेड मेंटोर हैं, हमारे जो प्रेरणादायक जो हमारे मार्गदर्शक हैं, ज्ञानेंद्र सर और कैप्टन चरणजीत सर, इनके भी सानिध्य में रह के हम लोग बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। इनके लिए क्लैपिंग करिए आप। माई लवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लैपिंग करिए, ये मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। और मार्क्स सर के लिए क्लैपिंग करिए, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। और अगर ये ना होते, ये अपनी मदर का, ये अपनी इनकी माताजी की डेथ ना होती ओवरवेट की वजह से, और ये उस न्यूट्रिशन को अपनी दादी माँ पे ना उनको रिजल्ट देते, और उन पे इस न्यूट्रिशन के माध्यम से उनकी सेहत ना सही करते, तो शायद आज 95 देशों में ये काम रुक गया होता, ये काम नहीं चलता। तो मार्क्स सर के लिए क्लैपिंग करिए। और आज हैप्पी टू हेल्प के माध्यम से देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखिए, जब भी समस्याएं खड़ी होती हैं तो समाज के अंदर पब्लिकली अनाउंसमेंट होता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से। तो ये देखिए, ये सारी की सारी स्लाइड आपको बता रही है कि आप कहीं ना कहीं बीमार होते जा रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है। और अमीरी नहीं, गरीबी का प्रतीक है मोटापा। दुनिया भर में बच्चा मोटापे का मतलब मोटापे का रूप बन रहा है, बीमारी महामारी बन रहा है। तो ये सारी की सारी जो स्लाइड है, ये कहीं ना कहीं आज कुपोषण की वजह से बीमारियों को फैला रही है। तो अब मेक फिटनेस योर फर्स्ट प्रियोरिटी। हमारी जो फर्स्ट प्रियोरिटी है वो अपनी फिटनेस को लेकर है। तो हमें सबसे पहले किस चीज पे काम करना चाहिए? अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। चलते हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं 80% डाइट न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं 80-20 का रेशियो है। अगर हम अपनी न्यूट्रिशन डाइट जो हमारी खाने पीने की जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन को शामिल कर लेते हैं तो उसका रोल 80% है, और अगर हम वर्कआउट कर लेते हैं तो उसका रोल 20% है। तो 80 + 20 मिला के इक्वल टू 100% फिटनेस। अभी हम फिटनेस पा सकते हैं। लोग फिट तो सभी हैं, लेकिन फिजिकल फिट बहुत कम है। फिजिकल फिट एक स्पोर्ट्समैन होता है जो 10-20 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद भी उसके पंखे ना फटे, जो कम से कम 100 बैंड लगा सके, जो कम से कम 100 दंड बैठक लगा सके, वो फिट है, वो फिजिकल फिट है। फिट तो हम सभी हैं, लेकिन फिजिकल फिट हम 95% लोग फिजिकल अनफिट हैं। अगर डिफेंस विभाग में आप जाते हैं तो वहां पे फिजिकल फिट मांगा जाता है, फिट नहीं मांगा जाता। तो वहां पे फिजिकल करना होता है, तो उसी बंदे को रखते हैं वो जो फिजिकल फिट होता है। तो चलते हैं आज हमारे खाने पीने में। देखिए किन चीजों का जो ये पहाड़ जैसी ऊंचाई है, लाल चिन्ह बना हुआ है, तो इसके अंदर देखिए हमारे खाने में शुगर, साल्ट, एल्कोहल, यानी कि खाने के अंदर कितना फैट है, कितना पोल्यूशन है, और किस तरीके से हमारे खाने में जो समुद्र जैसी गहराई है, ये किन चीजों की कमी है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, इन चीजों की जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज हमारे खाने से धीरे धीरे गायब होती जा रही है, और जो चीज हमें नहीं चाहिए थी वो एक्सेस होती जा रही है। ये 7 पिलर हैं, इनको आप समझ के चलेंगे। हमारी सेहत को जो खराब होती जा रही है, जो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, उनमें ये 7 पिलर हैं जो जिनको आप अगर समझेंगे तब आप फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए स्ट्रेस, यानी कि इंसान आज तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। कहीं ना कहीं हम धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। लेक ऑफ स्लीप, कहीं ना कहीं हमारा सोने का शेड्यूल भी फिक्स नहीं है। कभी हम कम सोते हैं तो कभी हम ज्यादा सोते हैं। और अनहेल्दी डाइट, हमारी जो डाइट है वो अनहेल्दी डाइट है। उसके अंदर जो हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिलने चाहिए वो बहुत कम है। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, ग्लूकोज वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं। और डिहाइड्रेशन, कहीं ना कहीं हमें पानी पीने का भी तरीका नहीं मालूम है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। स्मोकिंग, धूम्रपान की सबसे ज्यादा गंदी आदतें आदमी को पड़ी हुई, तो सबसे ज्यादा इंसान धूम्रपान करता है। तो ये 7 पिलर हैं, अगर हम इन पे समझ के काम करते हैं तो हम अपनी सेहत को वापस लेके आ सकते हैं। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो देखिए किस तरीके के वायरस हैं, ये
और ये वायरस अपने आप ही इम्यूनिटी पावर डेवलप होने की वजह से अपने आप किल हो जाते हैं। ये आपकी बॉडी में ही प्रवेश नहीं करेंगे अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए कुछ ये फ्रूट्स और कुछ इस तरीके के ये गार्लिक्स वगैरह, जिंजर वगैरह, इस तरीके की ये स्लाइड के माध्यम से आपको बताया गया है कि इन चीजों का यूज करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है। और आज हमारे खाने पीने में देखिए किस तरीके से भोजन से न्यूट्रिशन कम हो रहे हैं, फसल उगाने का तरीका गलत है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से रख रखाव हो रहा है। सेब हिमाचल प्रदेश से या जम्मू कश्मीर से जिस सेब को हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं कोल्ड चेन से निकल के आ रहा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो 1 साल पहले या 6 महीने पहले टूटा हुआ था। और गलत तरीके से पकाना, यानी कि जो कुकर में आप सब्जी पका रहे हैं वो सब्जी पकती नहीं है, नीचे से ताप ऊपर से प्रेशर, तो क्या होता है वो फट जाती है। तो पहले मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे स्लो स्लो और दालें उबलती थी, आज क्या हो रहा है नीचे से ताप ऊपर से प्रेशर, तो दाल पक नहीं रही है, दाल फट जाती है। तो तीनों पिलर ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फसल उगाने का तरीका गलत हो चुका है, गलत तरीके से रख रखाव है। आज दाल लेके आइए आप, दाल को पहले धुलेंगे तो उसमें से पॉलिश निकलेगी। तो तीनों पिलर ही ज्यादा से ज्यादा हमारी सेहत को खराब कर रहे हैं। भोजन से, भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये 19 जुलाई 2017 की कटिंग है, हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीच बीच में सर्वे होते रहते हैं, न्यूट्रिशन का डाटा सर्वे होता रहता है, और बीच बीच में जब जब समाज में कोई दिक्कतें आती हैं तो उस पर रिसर्च भी होती रहती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की स्लाइडें, इस तरह की इमेज, इस तरह की कटिंग अखबार में, ज्यादातर आपके घर में अगर अखबार आता है तो हेल्थ परिदृश्य का पेपर हमेशा निकला हुआ है। तो आप इस पे देख सकते हैं 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है, 10% प्रोटीन कम हो चुका है। तो ये स्लाइड आपको बता देगी कि सेब के अंदर 60% आयरन कम हो चुका है। यानी कि जिन चीजों को हम खा रहे हैं उन चीजों में किन किन चीजों की कमी आ रही है, क्या चीज हमें ज्यादा चाहिए थी और जो चीज ज्यादा चाहिए थी वो चीज हमें कम मिल रही है, तो उसकी वजह से हमारी सेहत खराब होती है। अब आप देख सकते हैं हर चौथा भारतीय या तो डायबिटीज का मरीज है या फिर डायबिटीज होने के कगार पर है। 47 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मोटापे के शिकार है और हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 1/3 यानी कि 1/3 लोग आज हिंदुस्तान के अंदर मोटापे की चपेट में आ चुके हैं। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग हृदय रोग से ग्रसित हैं। 8,000 लोग हर दिन हृदय रोग के कारण मर जाते हैं। इतने व्यक्ति तो प्रतिदिन कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से भी नहीं मरे जितने व्यक्ति हार्ट अटैक की वजह से मरते। बच्चों पे मोटापा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा मतलब समझने वाली स्लाइड है। अब ये देखिए, ये भी अखबार की कटिंग है। जो पब्लिकली अनाउंसमेंट होता है वो पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, ये भी अखबार की कटिंग है। क्या आप जानते हैं भारत में लगभग 8 करोड़ लोग हर रोज बीपी की गोली खा रहे हैं? ऐसा है या नहीं है? 8 करोड़ लोग, यानी कि आप ये मान के चले 140 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग बीपी की गोली खाते हैं। 8 करोड़ लोग शुगर की दवाई खा रहे हैं। 12 करोड़ लोग थायराइड व दर्दों की दवाई खा रहे हैं। तो ये चिंताजनक विषय है। ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो लोग वर्क करते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो लोग दिन भर काम करते रहते हैं, उनको मोटापा नहीं होता। ये देखिए, ये ठेली वाला, देखिए ये ठेली वाला, ये पूरे दिन फल बेचता है, ये पूरे दिन सब्जी बेच रहा है, तो भी इसका पेट बाहर है। तो ये वर्क करने की वजह से नहीं, हमारे गलत खान पान की वजह से ही हमारा पेट बाहर निकलता जा रहा है। और ये सभी की इमेज देख सकते हैं। इसी तरह की आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो इसी तरह की इमेज मिलेगी। आज जो पुरुषों की आकृति और महिलाओं की आकृति हो रही है, तो इसी तरीके से आपको ज्यादातर 10 में से 4 व्यक्ति कम से कम ऐसे हैं। और ये देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, पहले इंसान के पास में काम बहुत था और टीवी के पास में केवल एक चित्रहार और एक मतलब चैनल चलता था, केवल एक न्यूज चलती थी और केवल चित्रहार चलता था। उसके बाद में धीरे धीरे जमाना बदला और इंसान के पास में काम नहीं रहा, लेकिन टीवी के पास में बहुत ज्यादा काम हो गया। तो जैसे ही 1990 से 2000 में प्रवेश करें तो इंसान तो हो गया, पहुंच गया बेड पे, और टीवी में चैनल लगभग 24 घंटे चलते हैं। तो इंसान रिमोट से ही अपने चैनल को ऑपरेट करता है। इंसान खड़ा भी नहीं हो पाता। पहले एक टीवी को चलाने के लिए
3 लोगों को मशक्कत करनी होती थी, एक एंटीना घुमाता था, एक नीचे खड़ा होता था, एक चैनल घुमाता था। तो कितना भारी बदलाव आ चुका। टीवी की जगह आदमी और आदमी की जगह टीवी। अब ये देख सकते हैं अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से, देखो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, जब ये चीजें हम खाते हैं तो इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, तो उसकी वजह से हमारा शरीर भी ब्रेड पकौड़े की तरीके से हो जाता है। और अगर हम न्यूट्रिशंस मील खाते हैं तो हमारा शरीर भी आइडियल वेट पे रहता है और हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत रहती है, हमारी मांसपेशियों का वजन बराबर होता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है तो ये अनहेल्दी, देखिए ये हेल्दी है हार्ट है और ये अनहेल्दी हार्ट है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे जब हमारी बॉडी में वजन बढ़ता है तो इस तरीके की पीली पीली परत लिक्विड फैट यानी कि लिक्विड फ्लूइड के माध्यम से हमारी चमड़ी और हमारे फैट के बीच में एक लेयर इकट्ठी हो जाती है जिसे पीली परत बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेल्दी हार्ट है और ये अनहेल्दी हार्ट है। तो आपके हार्ट के ऊपर, आपकी हाथों के ऊपर, आपकी नसों के ऊपर इस तरह का फैट चिपकने लगता है जिसकी वजह से बीमारियां शरीर के अंदर आने लगती है। और इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं ये जो पीली पीली भाग है ये सारा का सारा फैट है जिसकी वजह से बीमारियों की चपेट में हम लोग हर दिन आ रहे हैं। और इंसान होता क्या है कि जब इंसान पैसा कमाना, जब इंसान जवान होता है तो पैसा कमाने के चक्कर में सेहत खो देता है, और जैसे जैसे इंसान वृद्ध होने लगता है तो वो सेहत पाने के चक्कर में पैसा खो देता है। तो ना इंसान के पास में सेहत रहती ना पैसा रहता। जवानी के दौर में इंसान सेहत को खो देता है पैसा कमाने के चक्कर में, और जैसे जैसे लोग बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, लोग वृद्ध होने लगते हैं, फिर इंसान खोई हुई सेहत को वापसी पाने के चक्कर में पैसा खो देता है, ना पैसा रहता न सेहत। और इस तरीके से देखिए किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से आप देख रहे होंगे ब्रिज के ऊपर ब्रिज और ब्रिज के ऊपर ब्रिज, और किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम आप देखिए। पहले हम लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए कहां जाते थे? कैशियर के पास में, वो रजिस्टर मेंटेन करता था, कंप्यूटर का जमाना नहीं था। और आज देखिए बैंक कहां है, आज हमारे बैंक जो हमारी जेब के अंदर बैंक है, हमारा मोबाइल ही बैंक है। अभी अगर आपको किसी को पैसे भेजने पड़े तो क्या बैंक में जाना पड़ेगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह तुरंत ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो आज पूरा का पूरा बैंक आपकी जेब के अंदर। तो कितना भारी बदलाव होता जा रहा है। इस तरीके से कम्युनिकेशन, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। इस तरह की मीटिंगें 20 साल 30 साल पहले माननीय कैबिनेट मंत्री करते थे, बड़े बड़े अधिकारी करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते थे। आज हम जैसे साधारण लोग भी इस तरीके की मीटिंगें करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर में किस तरीके से, पहले कहीं भी कोई जाता था तो पानी की बोतल नहीं बैग में लेके जाता था, और अब क्या हुआ, जैसे जैसे जमाना बदला तो लोगों ने आरओ, एक्वागार्ड लगवा लिया, अपने बैग में भी पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये सब बदलाव होते चले गए, और बिस्लरी की बोतलों में पानी आ चुका। और उसी के साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। 70% बीमारियां जानलेवा, कैंसर और हृदय रोग, डायबिटीज गलत खान पान की वजह से आती है। 50% बीमारियां पौष्टिक खाना खाने की वजह से अपने आप ही खत्म हो जाती है। और नाउ इज द टाइम टू चेंज। हमें चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए? ये चेंज करना चाहिए। हमें क्या चेंज करना चाहिए? ये जो अखबार की कटिंग है ये चेंज करना होगा। इस अखबार की कटिंग को देख लो, बस चेंज हो जाओगे। हम भी चेंज हो जाएंगे, आप भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन अब ये समझना है कि ये मिलेगा कहां से। ये अखबार की कटिंग जो निकली है ना, हेल्थ एंड वेलनेस, इसके अंदर पूरी हर्बलाइफ है। पूरी हर्बलाइफ इसी के अंदर है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी हर्बलाइफ इसके अंदर है। जो अखबार बता रहा है वही हम बता रहे हैं। ये देखिए, खाने में 30% प्रोटीन, हर रोज 5 लीटर पानी, शरीर के लिए फायदेमंद। ये सारी की सारी प्रोटीन वजन घटाने या मसल्स बनाने में सहायक तत्व है। ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी पूरा हर्बलाइफ इसके अंदर समाया हुआ है। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, बीमारियों से बचाता है विटामिन। यहां पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फायदेमंद है, न कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट। वसा देख सकते हैं, वसा चमकती त्वचा के लिए जरूरी सही मात्रा में वसा लेना। तो ये पूरा का पूरा हर्बलाइफ इसके अंदर समाया हुआ है। लेकिन ये मिलेगा कहां से? कहीं मार्केट के अंदर ऐसे पंसारी की दुकान नहीं है कि भाई इतने इतने ग्राम विटामिन और मिनरल हमें पुड़िया में बांध के दे दो, नहीं मिलने का ये। तो इसके लिए आपको क्या चेंज करना है? अपना ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो हम रोज करते हैं उसको चेंज करना है।
और चेंज करते हुए कहां पहुंचना है। जो अखबार की कटिंग बता रही थी वो कहां है, वो इस शेक के अंदर है। जो अखबार की कटिंग बताई थी ना, वो इस शेक के अंदर है। बस इसे हटाना है और इसको पीना। आप जीवन भर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक जिएंगे स्वस्थ जीवन जिएंगे और बिना बीमारी वाला शरीर रहेगा। पहले जो हमारे बाप दादा बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो चलते फिरते खेतों में काम करते हुए दम तोड़ा है उन्होंने। और आपने देखा होगा कि जी हमारे बाबा जी तो खेत में काम कर रहे थे और बस हल्का सा बुखार हुआ और मतलब उनके प्राण निकल। और अब क्या हो रहा है, अब 20-20 साल तक लोग शुगर की दवाई खाते खाते इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते लगवाते दम तोड़ रहे हैं। अब शरीर जीवन तो जी रहे हैं लोग लंबी उम्र तक, लेकिन दवाई खा के जी रहे हैं। तो आपको बिना दवाइयों वाला जीवन करना है तो आप इस शेक का इस्तेमाल करना शुरू करें। और इस तरीके से फॉर द चेंज, और ये चेंज करना है, ये मैं बता चुका हूं। हमारे खाने में ये आपकी थाली है। इस थाली के अंदर क्या होना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट होना चाहिए, विटामिन मिनरल ओमेगा 3, 30% फैट, 30% प्रोटीन और हाइड्रेशन पानी, 25 ग्राम फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 40%। ये आपके खाने की थाली। इस थाली को इस तरीके से भरोगे तब आपकी सेहत सही रहेगी। और मार्क्स यूसर के लिए क्लैपिंग करिए। इनकी माताजी ओवरवेट हुआ करती थी और वो एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने वजन कम करने के चक्कर में ओवरडोज लेके उनकी हत्या, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको वो सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। तब इन्होंने इस हर्बलाइफ शेक का इजाद किया। डॉक्टरों के पास गए, साइंटिस्टों के पास गए और इन्होंने ऐसे फॉर्मूले का इजाद किया और डॉक्टरों की सलाह ली, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में लोग अपने वजन को मेंटेन कर रहे हैं और मांसपेशियों का वजन बढ़ा। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप, बहुत जबरदस्त। और उसके लिए हम न्यूट्रिशन शेक मिक्स लेके आ रहे हैं। ये लगभग 7 फ्लेवर में होता है। लो कैलोरीज है, 150 कैलोरीज मिलती है। ये आपकी सेहत को सही रखता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं, वेट मेंटेन भी रख सकते हैं। और ये हमारे पास में एफ्रेस आपका एंटीऑक्सीडेंट है, पानी का विकल्प है और आपकी चाय का विकल्प है। और उसके बाद में हम इस न्यूट्रिशन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मील, हमारे पास में वो सारी रेंज है जिसकी वजह से आपके डाइजेस्ट हेल्थ, आपके कार्डियोमस्कुलर, आपके जॉइंट, आपकी ब्रेन, इन सब में ये फायदेमंद है। और आप देख सकते हैं ये वेट मैनेजमेंट में आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोचिज की सलाह में। और उसके बाद में डाइजेस्ट हेल्थ पे भी हम लोग काम करते हैं, आपके पाचन तंत्र पे भी काम करते हैं, आपके कार्डियोमस्कुलर पे भी काम करते हैं और उसके साथ में आपके जॉइंट, आपकी बोन्स पे भी हम लोग काम करते हैं, आपकी स्किन को भी सही रखने पे हम लोग काम करते हैं। और हम लोग आपके डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पानी की भी पूर्ति करते हैं। चाय एफ्रेस का एफ्रेस जो है वो हमारी चाय का विकल्प होता है। और उसके बाद में हम मसल्स रिकवरी के लिए भी एक स्पोर्ट्समैन को जिस वे प्रोटीन के साथ में विटामिन मिनरल की जरूरत है तो हम उस पर भी काम करते हैं। और बच्चों के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चों को जिस जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उस पर भी हम लोग काम करते हैं। और आपके ब्रेन और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बोटानिकल आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है, इस पे भी हम लोग काम करते हैं। और वोमेन चॉइस जो मंथली साइकिल है, जो महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और हर्बलाइफ वर्ल्ड वाइज आज हिंदुस्तानी नहीं 95 देशों में ये हर्बलाइफ कुपोषण की दुनिया में ये फैली हुई है, लोगों से कुपोषण को दूर करते हुए लोगों को सेहतमंद करते हैं। और ये देख सकते हैं सीड टू फीड, यहाँ पे बीज बनाने से लेके और सप्लाई तक करने तक का जो काम है हमारी हर्बलाइफ के पास में ही है। और ये वो सारे न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है, वो सारे हमारे पीएचडी होल्डर हैं जिनकी देख रेख में ये सब चीज तैयार की जाती है। और साइंटिस्ट हैं हमारे पास में जिनके माध्यम से समय समय पे कुछ ना कुछ डिजाइन किया जाता है, उन्हीं की देखरेख में ये सब कुछ तैयार होता है। और जॉन अगवोनो भी हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद में ये जो न्यूट्रिशन है ये कोई हम ही नहीं लेते वेट मैनेजमेंट के लिए, वजन बढ़ाना हो या वजन घटाना हो, इसको एक स्पोर्ट्समैन भी लेता है। ये मल्टीपर्पज है। आप इससे अपनी मांसपेशियों का वजन बढ़ा सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं। ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो ओलंपिक खेलते हैं, ये सब भी अपनी मांसपेशियों का वजन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको डाइट प्लान के हिसाब से आपको रिजल्ट ले सकते हैं, अपने वेलनेस कोच से मिल सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसे रिजल्ट लेके आ रहे हैं
आप सोच रहे होंगे कि जी हमें कुछ रिजल्ट तो दिखाओ, किसी ने वजन घटाया हो या वजन बढ़ाया हो। तो मैं लेके चल रहा हूं डिस्क्लेमर के साथ में, और ये सबसे बड़ा रिजल्ट है हमारे पास में। और नॉन सर्जिकल फैट, लगभग 350 किलो वजन था इनके अंदर, और जिम पूरे नाम है, गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज है। 220 केजी वजन कम इन्होंने किया, तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप, बहुत जबरदस्त। उसके बाद में आप हमारे सभी के गुरु गुरु ज्ञानेंद्र सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और हमने लोगों को जवान से बूढ़े होते हुए तो देखा है, लेकिन हर्बल लाइफ में हमने बूढ़े लोगों को जवान होते हुए हर्बल लाइफ में देखा है। अब ये देखिए, आपको लग नहीं रहा कि बूढ़े व्यक्ति जवान हो चुके हैं? तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, विपिन सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी इच्छा से लगभग 25 किलो वजन कम किया। और कंवरपाल सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, उन्होंने भी, उनका भी पेट बाहर पर देखो किस तरीके से सफेद पजामे में बैठे हुए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस मोटापे से सभी परेशान हैं। और उसके बाद में ऋषिपाल प्रजापति देखो कैसे मास्टरडोन की तरीके से, दाऊद इब्राहिम की तरीके से लग रही है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे हाथों की साथी गोली मार देंगे लिकड़ के, एकदम बड़ा चश्मा लगा के बिल्कुल। और ये देखो, अच्छा जब लोग मोटे होते हैं तो उन्हें लोग ताकतवर समझते हैं, मैं भी समझता था। मैंने कहा यार बहुत मोटा आदमी गुट गुट मार देगा तो गिरा ही देगा उसे, ऐसा कुछ मानते हैं लोग, है ना। मोटे आदमी ताकतवर नहीं होते, है ना, मांसपेशियों का वजन बढ़ा होना चाहिए। तो देखो ऋषिपाल जी के लिए क्लैपिंग करो, ऋषिपाल जी के लिए किस तरीके से दाऊद इब्राहिम की तरीके से लग रहे हैं। और ये देखें, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, और डॉक्टर मनीष चंद्रा डॉक्टर महेश जी के बेटे हैं, और फाइनल ईयर है इनका एमबीबीएस का। और इन्होंने भी 110 किलो वजन बढ़ा लिया था, बैठ के पढ़ते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेते थे। तो इन्होंने भी लगभग 30 किलो वजन कम किया है। ये एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं, और कहीं ना कहीं आज डॉक्टरों का भी वजन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में सादाब राणा के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप, ये बहुत सारे रिजल्ट हैं। और अनीता जी और अंकुर चौधरी जी के लिए, और सीमा जी के लिए, डॉक्टर नीलेंद्र जी के लिए, देखो हो ये देखो, ये देखो, ये देखो ये कैसे मान रखा ना ऊपर ही बहुत सारा सामान मान रखा। तो ये सारा का सारा फैट है। चलते हैं हम, और ये देखिए शालिनी गुप्ता, और ये देखो, ये देखो किस तरीके से इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी बॉडी से। इनके लिए भी क्लैपिंग करो, बहुत जबरदस्त है ना शर्ट शर्ट भारी थी तो किस तरीके से अमेजिंग रिजल्ट लिया है। अतर हसन जी के लिए क्लैपिंग करिए। रजनीश भाई ने भी अपना वजन कम किया है, और ये देखिए ये कितनी इमेज, कितनी अच्छा रिजल्ट है इनका भी। और किस तरीके से मतलब शिव कुमार जी ने अपना अमेजिंग लगभग 20 किलो वजन कम किया है। कृष्णावती के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, 11 किलो वजन कम किया है, और मांसपेशियों का वजन बढ़ाया है। और हमारे सीताराम जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, और वीर सिंह जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, स्वाति ऋषिकेश के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये बढ़ते हुए रुचि प्रजापति के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, मेरी खुद की बाइक के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप, लगभग 20 किलो वजन कम किया है। और ये प्रीति प्रजापति, इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, मल्याना से है। और जब जब वजन कम होता है ना तो लोगों की शाइनिंग भी, मतलब चेहरा भी अच्छा हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। कृष्णावती और मेरे प्रदीप जी मेरी टीम में, एक्टिवल टीम है, उनकी माताजी लगभग 60 साल की उम्र है उनकी, और मतलब उस उम्र में भी उन्होंने वजन कम किया। ये देखिए बूढ़े व्यक्ति पता क्या कहते हैं, जी अब क्या बस अब तो ऊपर ही जाजू के देख लेंगे, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना। उनको, लेकिन उनको वजन कम करना था तो उन्होंने 60 साल की उम्र में भी अपना वजन कम किया। और ये देखिए करमवीर भूषण जी, इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और महेश कुमार जी के लिए लगभग 24 किलो वजन, वैसे इनका 35 किलो कम हो चुका है। इन्होंने मुझे बताया था कि ये स्लाइड पुरानी है, और उनका 35 किलो वजन कम हो चुका है। और ब्रजमोहन जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग जबरदस्त। वीर सिंह जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। रेणु देवी जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, 17 किलो वजन कम किया है। मंजू देवी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, 15 किलो वजन कम किया है। और ये डॉक्टर इफ्तार जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए सजदा बानो के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, 15 किलो वजन कम किया इन्होंने भी। और मोसीना जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, और ममता जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ये सभी लोग रिजल्ट हैं, और ये सभी स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। 24 किलो अमेजिंग वजन कम किया है। मुकेश जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बलवंत जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। बलवंत जी ने वजन तो 10 किलो कम किया, लेकिन ये देखो चेहरा देखो कितना बढ़िया होगा, कितना जबरदस्त, ऐसे लग रहे हैं जैसे राज बब्बर हो बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है इंसान की। तो ये देख सकते हैं संध्या चौहान धामपुर से है, कितना जबरदस्त इनको रिजल्ट है। और ये देखो ऐसे लग रही है जैसे बूढ़ी माँ हो रही हो, और किस तरीके से इन्होंने अपना अच्छा लगभग 15 किलो वजन कम किया। और ज्योति राजपूत के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, किरतपुर बिजनौर से हैं,
और प्रभा देवी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, और ये कुपन राजपूत के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त। पूजा प्रजापति के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, सुनील भाई के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, रिजवान भाई के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। अच्छा, वेट गेन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं जी ये वजन बढ़ाने वाले भी हैं क्या? वजन घटाने वाले नहीं, वजन बढ़ाने वाले भी हैं। ये देखिए, रिजवान भाई के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, 12 किलो वजन कम इन्होंने गेन किया है। और उसके बाद में दिव्यांशु के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। ये बच्चा देखो कैसा लग रहा है, ये देखो, ये ऐसे बैठा जैसे गुरसल बैठी हो गई पेड़ पे। तो इस लड़के ने भी लगभग 12 किलो वजन अपना गेन किया है। और ज्योति के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, नजीबाबाद से 10 किलो वजन वेट गेन किया है। और ये देखो, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसा लड़का कार्टून हो। इस लड़के ने 24 किलो वजन बढ़ाया, और इसे संभाल के रखना पड़ता था। ये 2018 से है मेरे साथ में। अगर मैं इसे कहीं लेके चलता था तो जैसे पीछे बांधता था अंगोछे से। मैंने कहा भाई ऐसा ना हो कहीं हवा लग के उड़ जाए। तो ऐसे भी कुछ लोगों की आकृति है। तो यहाँ पे चलिए, और इसी के बीच नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी, जिनकी जर्नी हर्बलाइफ में केवल 8 महीने की जर्नी है, केवल और केवल लगभग 8 से 10 महीने की जर्नी है, और किस तरीके से हर्बलाइफ में सेहत से सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम है। तो नरेश जी, आप थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे, और हरविंदर सर इनको अनम्यूट करिए। हमारे एक्टिव सुपरवाइजर हैं, 27 से जुड़े हुए हैं। और सर, थोड़ी सी आपके नन्हे नन्हे कदमों से बढ़ते हुए आप किस तरीके से हर्बलाइफ प्रोडक्ट को यूज करते हुए किस तरीके से आप आगे बढ़े, आपको क्या चैलेंज थे? आपको 5 से 7 मिनट में अपनी स्टोरी खत्म करनी है, 5 ही स्लाइड है आपके पास। मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नरेश कुमार नजीबाबाद से बिलोंग करता हूं, और मैं एक मतलब प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूं। पहले मैं मुजफ्फरनगर में जॉब करता था सर, और बच्चे मतलब यहाँ नजीबाबाद रहते थे। लेकिन मैं अपनी वाइफ की सेहत से बहुत ज्यादा परेशान था। वाइफ तो अपनी सेहत से खुद परेशान थी ही, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि मैं जॉब मुजफ्फरनगर करता था। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज क्लियर है आपकी? ओके सर। तो अब सेहत जब खराब थी तो उधर जॉब करना, इधर वाइफ की सेहत खराब, तो मेरे साथ मतलब बहुत ज्यादा मतलब चैलेंज थे। तो इस चैलेंज के चलते मैंने जॉब नजीबाबाद तलाश किया, ताकि वाइफ की सेहत का ख्याल रख सकूं। और इस सेहत के चलते लगभग 4 साल तक मैं डॉक्टर के पास रहा, लेकिन डॉक्टर के पास रह के भी कोई भी बदलाव सेहत में नहीं आया। लगातार दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं लगा। फिर लॉकडाउन लग गया सर, मार्च में। लगभग 3-4 महीने बिना दवाइयों के निकले। फिर लगभग अगस्त के महीने में जो मेरे फैक्ट्री मालिक हैं, उन्होंने किसी काम से मुझे जोगिरमपुरी भेजा। प्रदीप सर जो हैं मेरे ग्रेट स्पॉन्सर हैं, मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा। तो उनके फादर स्टाम्प पेपर देते थे, तो उनके पास स्टाम्प पेपर लेने के लिए मेरे मालिक ने मुझे भेजा। और वो एक आयुर्वेदिक मेडिकल भी चलाते हैं। जब मैं वहां पहुंचा, स्टाम्प पेपर लिया, तो मैं कहीं ना कहीं वाइफ की सेहत मेरे दिमाग में रहती थी। तो जब मैंने वहाँ मेडिकल स्टोर देखा आयुर्वेदिक, तो मैं उनसे मतलब पूछने लगा कि ऐसी कोई दवाई आपके पास है कि जो मतलब पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आती है और कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कि उसमें थोड़ा फायदा मिले। तो प्रदीप सर के पिताजी ने मेरे को बोला कि ऐसी तो हमारे पास कोई दवाई नहीं है, हमारे पास तो हम केवल रखते हैं, जो अगर मांगता है वही हम दे देते हैं। कि आप ऐसा करें कि हर्बलाइफ के कुछ प्रोडक्ट हैं, उनको खाने से बहुत लोगों की सेहत सही हुई है, आप भी एक बार मतलब उनको यूज करा के देख सकते हैं। उनके कहने से उन्होंने बताया, और मैं सुन के अपने वापस घर चला आया। 4-5 महीने मैं उधर नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे साथ कुछ चैलेंज रहे।
फरवरी में जब बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, दवाई नहीं मिल पाई, फरवरी में मैं चेकअप कराने के लिए जोगिरमपुरी पहुंचा, जहां मेरे ग्रेट स्पॉन्सर प्रदीप सर ने ऑफिस खोल रखा था, उनके ऑफिस पे। वहां पे प्रदीप जी की वाइफ थी ज्योति मैम, उन्होंने चेकअप किया और कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया, कुछ हिदायतें दी कि आपको इस तरह से यूज करना है। हम प्रोडक्ट लेके आए, यूज कराया, 10 दिन में रिजल्ट मिला। इस तरह से सेहत में सुधार शुरू हुआ। हम 10 दिन के बाद फिर गए, चेकअप कराया, फिर उन्होंने शेक प्रोवाइड किया हमको। मेरी वाइफ मेरे से कहने लगी कि ये तो बहुत महंगा है, हम नहीं ले रहे, हम वापिस चल रहे हैं। मैं वाइफ से बोला कि जब इतना पैसा मैंने डॉक्टर के पास लगाया है 4 साल तक लगातार, तो कुछ जब यहाँ से थोड़ा रिजल्ट महसूस हो रहा है, थोड़ा ज्यादा नहीं, 1 महीना यूज करके देख लेते हैं। हम लेके आए और एक अमेजिंग रिजल्ट मिला। 1 महीने में लगभग 5 से 5.5 kg वेट लॉस हो गया सर। और जो हेल्थ चैलेंज थे उनमें भी काफी सुधार महसूस हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने लीवर और किडनी दोनों में प्रॉब्लम बता दी थी, और कितने डैमेज हैं वो भी मतलब डॉक्टर ने चेकअप किए थे, लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ। मैंने इस तरह से लगभग 1.5 महीना यूज कराया, तो जब बॉडी पे फर्क महसूस हुआ तो लोग पूछने लगे, रिलेशनशिप वाले, तो उनके पूछने पे हमने उनको बताया। प्रदीप सर के साथ कुछ फैट मतलब चेकअप के कैंप पे किए, आप स्लाइड में देख रहे हैं, इस तरह से चेकअप कैंप किए। प्रदीप सर हमारा मतलब बहुत सहयोग हमारा किया उन्होंने। तो चेकअप कैंप करते करते हमने दूसरे लोगों की सेहत में भी बदलाव करना शुरू किया, क्योंकि जब हमारी सेहत में बदलाव हुआ और हमें एक अमेजिंग मतलब रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, तो हमने मतलब सोचा कि हम दूसरों की सेहत में भी बदलाव कर सकते हैं, दूसरों की सेहत भी सही कर सकते हैं। तो दूसरों की सेहत सही करने में मदद करने का फैसला लिया। हालांकि जब मैं वहां पे जोगिरमपुर जाता था चेकअप करा के और वहां से प्रोडक्ट लेता था, तो मतलब दूसरी बार प्रोडक्ट लिया, उसके बाद फिर प्रदीप सर ने बताया कि आप ऑर्डर लगा सकते हैं। वहीं पे मेरी मार्च में मेरी मुलाकात हुई थी श्री जयपाल सर और कुमार पाल सिंह प्रजापति जी, दोनों जो ग्रेट मेरे सीनियर लीडर हैं, इन दोनों से मेरी वहां मुलाकात हुई। और इन्होंने एक बताया कि मुजफ्फरनगर में एक इवेंट होने जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं उनके बात को समझ के वहां गया, और वहां जब मैंने देखा कि लोग, इतने लोगों का मतलब बहुत बड़ा इवेंट था, लगभग 400-500 लोग से ज्यादा थे, और वहाँ हर लोग अपने मतलब हमने इतना मतलब पैसा कमाया, इतने लोगों की सेहत में मदद किया। तो ये सब चेकअप कैंप मतलब जो है, मैंने वहां से आके ऑर्डर लगाया, ऑर्डर लगा के चेकअप कैंप करते हुए दूसरों की सेहत में मदद करना शुरू किया। तो इसके चलते जो मेरा पहला चेक आया वो 3,912 रुपए 53 पैसा। ये मुझे मालूम नहीं था, मैं तो केवल अपनी पत्नी की सेहत की वजह से मतलब यहाँ गया था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे मैं मतलब पैसा भी कमा सकता हूँ। और इसमें इसी तरह से मदद करते करते जब छोटे छोटे कदमों से आगे चलते रहे, तो हाईएस्ट चेक 21,575 रुपए 31 पैसे, ये मेरा अब तक का हाईएस्ट चेक था। टोटल जो इनकम मैं इस हर्बलाइफ से ले चुका हूँ 1,02,456 रुपए 67 पैसे, ये इनकम मैं अब तक हर्बलाइफ से ले चुका हूँ। और ये सब हुआ है मेरे ग्रेट अपलाइन जो मेरे स्पॉन्सर हैं प्रदीप सर, मैं उनका तहे दिल से मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो सफलता मुझे डॉक्टर के पास नहीं मिली, जो काम मेरा डॉक्टर के पास नहीं हुआ, वो प्रदीप सर के पास हुआ। मैं तो प्रदीप सर को ही मतलब अपना डॉक्टर मानता हूँ। और इसी तरह से मेरे दिमाग में बात आई कि जैसे ये इस तरह से दूसरों की सेहत सही करने के लिए मतलब जो भी उस टाइम पर तो मैं दवाइयाँ समझता था कि ये जो दवाई दे रहे हैं इन्होंने ये मतलब कहाँ सीखा, कैसे किया, क्या मैं भी कर सकता हूँ,
ये मतलब मेरे मन में विचार रहता था, लेकिन जब मुजफ्फरनगर इवेंट में गया तब ये सब क्लियर हुआ। और इसी के चलते मतलब जो आज मैं जयपाल सर, कुमारपाल सर, इन सबके सहयोग से मैं मतलब जो है ये सफलता हासिल करता जा रहा हूँ और दूसरे लोगों की सेहत सही करने में मदद करता जा रहा हूँ। और वाइफ भी इस टाइम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है। तो थैंक यू सर। और थैंक यू करना चाहूंगा मेरे इस मतलब ग्रेट अपलाइन के जो मतलब ग्रेट लीडर हैं विपिन सर। पहली बार मुजफ्फरनगर में विपिन सर से मिला। उन्होंने मतलब बहुत अच्छी स्टोरी उनकी मैंने सुनी और उनके मतलब जितना भी उन्होंने मतलब अपनी स्पीच दी, बहुत मोटिवेशन उनकी बातों से मुझे मिला। तो इसी तरह से मतलब जो है, और थैंक यू करना चाहूंगा मैं अपने मार्क्यूस सर का, जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई और आज सेहत में भी मतलब जो अपनी सेहत सही रख सकते हैं। तो आप सब भी इस तरह से सेहत सही रख सकते हैं और इसमें मतलब पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेश जी और आपको मैं बहुत करना बहुत चाहूंगा धन्यवाद मेरे आपकी स्टोरी जितने के भी लिए। सभी ग्रेट लीडर हैं, हरविंदर सर, कमरपाल सर, जयपाल सर, नितिन सर, और जो हमारे मतलब गुरु ज्ञानेंद्र सर हैं, उनके लिए भी क्लैपिंग करना चाहूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफल स्टोरी, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से सेहत से सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी स्टोरी सक्सेस स्टोरी के लिए। अब ये सब चीजें समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, लेकिन सेहत को मेंटेन करते हुए हम सफल कैसे हो सकते हैं, इस पे केवल 10 मिनट बात करेंगे। आप लोग 10 मिनट रुके रहिए और मैं केवल 10 ही मिनट के अंदर अपने टॉपिक को खत्म करूंगा। तो चलते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। आपकी जिंदगी में जब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। तो आपको अपने आप को चेंज करना है। जमाना अपने आप बदल जाएगा, आप केवल खुद को चेंज करें। लोग वो नहीं करते जो आप कहेंगे करने के लिए, लेकिन लोग वो जरूर करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के मिशन पे हैं। तो आप लोग भी इसमें सहयोग दें, एक कोचिज बन के दुनिया को सेहत बांटने के मिशन पे निकलें, कुपोषण के इस मिशन पे निकलें। हम भी निकले हुए हैं, आप भी निकलें। यहाँ पे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपको बताते चलते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करके या इस हर्बलाइफ को ज्वाइन करके किस तरीके से हम एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग आप चालू कर सकते हैं। ओन बॉस, आप अपने बॉस रह सकते हैं। स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस, आप खुद के मालिक हैं, किसी की नौकरी नहीं है ये, आप अपने खुद के मालिक बनकर इसे शुरू कर सकते हैं। तो आप 3 स्टेप में हैं। आपको प्रोडक्ट यूज करना है और उसके बाद में आप अपना, अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया तो अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो समय कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। और ये 3 ग्लोबल मेगा ट्रेंड है। पुअर न्यूट्रिशन, खाने के अंदर पोषण कम है। एजिंग पॉपुलेशन, लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी एजुकेशन के हिसाब से लोगों को उसका मेहनताना नहीं मिलता। ये 3 ही मेगा ट्रेंड हैं पूरी धरती पे, केवल 3 ही मेगा ट्रेंड है। खाने में गरीबी है, गरीबी वाला खाना नहीं है, खाने में गरीबी। तो खाना न्यूट्रिशंस मील वाला नहीं है। जो आपकी रसोई में खाना है, जिस खाने को हम हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है। एजिंग पॉपुलेशन, लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एजुकेशन के हिसाब से उनको मेहनताना यानी कि उनको पे नहीं मिल पा रही, लोगों को सैलरी नहीं मिलती। नेक्स्ट स्लाइड। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अपने आप काम को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से नोकिया मोबाइल बदल चुका है, उसी तरीके से एक दिन हम लोग बदल जाएंगे। जो व्यक्ति समय के देखिए ये लिखा हुआ है, जो व्यक्ति समय के साथ होने वाले बदलाव के साथ खुद को बदलने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती। अगर आप समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलते हैं तो एक दिन समय आपको बदल देगा। जिस तरीके से समय को नोकिया ने बदल के रख दिया। नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, कीपैड वाला फोन चलाता रहा, एंड्रॉइड